हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल नोट्स दुनिया हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मार्च 2019 के कुछ करंट अफेयर्स के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन टेनिस खिलाड़ी हाल ही में 100वां सिंगल्स खिताब जीतने वाला दुनिया का दूसरा खिलाड़ी बना है? आंसर है रोजर फेडरर। स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर ने दुबई टेनिस चैंपियनशिप जीतकर एक और उपलब्धि अपने नाम कर ली है। रोजर फेडरर ने यूनान के स्टीफेनोस सिटसिपास को हराकर यह खिताब जीता है। रोजर फेडरर के अलावा सिर्फ अमेरिका की जिमी कॉर्नर्स ही ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 100 से अधिक सिंगल्स खिताब जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्रीन पीस की ताजा रिपोर्ट के अनुसार कौन दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है? आंसर है भारत का गुरुग्राम। ग्रीन पीस द्वारा किए गए अध्ययन में पाया गया है कि दिल्ली विश्व की सबसे अधिक प्रदूषित राजधानी है, जबकि गुरुग्राम विश्व के सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में अव्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मैनामती मैत्री अभ्यास 2019 में भाग लिया है? आंसर है बांग्लादेश। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तथा बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के बीच हाल ही में 3 दिवसीय मैनामती मैत्री अभ्यास 2019 संपन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस स्थान पर दिव्यांगजन खेल कूद केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दी है? आंसर है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। इसका नाम दिव्यांगजन खेल कूद केंद्र ग्वालियर होगा। इस केंद्र को लगभग 170.99 करोड़ रुपए की लागत से 5 वर्ष में निर्मित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 मार्च 2019 को केंद्र सरकार ने किसे अगला वित्त सचिव नियुक्त किया है? आंसर है सुभाष चंद्र गर्ग को। वे 28 फरवरी 2019 को वित्त सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए अजय नारायण झा का स्थान ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 मार्च 2019 को किसने मिजोरम के राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया है? आंसर है कुम्मानम राजशेखरन। माना जा रहा है कि वे भाजपा के टिकट से तिरुवनंतपुरम सीट से लोकसभा चुनाव में अपना भाग्य आजमाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम के राज्यपाल जगदीश मुखी को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? आंसर है मिजोरम। असम के राज्यपाल जगदीश मुखी ने आइजोल में मिजोरम के 19वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। उन्हें कुम्मानम राजशेखरन के स्थान पर नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय अधिकारी को मार्च 2019 के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मुख्य वैज्ञानिक नियुक्त किया गया? आंसर है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। विश्व स्वास्थ्य संगठन में वर्तमान में उप महानिदेशक के पद पर कार्यरत भारत की डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को अब संगठन के मुख्य वैज्ञानिक यानी चीफ साइंटिस्ट नामित किया गया है। वे देश के प्रमुख कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की पुत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेल की राजधानी एक्सप्रेस श्रृंखला ने मार्च 2019 के दौरान अपने परिचालन के कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? आंसर है 50 वर्ष। देश की पहली राजधानी एक्सप्रेस 3 मार्च 1969 को हावड़ा से नई दिल्ली के बीच शुरू की गई थी तथा इस प्रकार इस प्रतिष्ठित ट्रेन के परिचालन के 50 वर्ष 3 मार्च 2019 को पूरे हो गए हैं। यह ट्रेन भारतीय रेल की पहली पूर्णतया वातानुकूलित ट्रेन थी तथा पहली ट्रेन थी जिसमें भोजन शुल्क टिकट मूल्य में ही जुड़ा रहता है। इसके बाद भारत के तमाम शहरों तक राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई गई तथा इनकी लोकप्रियता आज भी बनी हुई है। इन्हें राजधानी एक्सप्रेस इसलिए कहा जाता है
क्योंकि यह देश की राजधानी यानी दिल्ली से अन्य शहरों को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए वीजा की अवधि 5 साल से घटाकर 3 महीने कर दी है? आंसर है पाकिस्तान। हाल ही में पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद दुनिया भर में घिरे पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका लगा है। अमेरिका ने उनके देश में आने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को मिलने वाली वीजा की अवधि घटा दी है। अमेरिकी सरकार ने फैसला किया है कि वह पाकिस्तान के नागरिकों को 3 महीने से ज्यादा का वीजा नहीं देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2019 में किस शहर को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया है? आंसर है एमपी के इंदौर को। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 6 मार्च 2019 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया। इंदौर को लगातार तीसरे वर्ष यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मार्च 2019 के दौरान देश के किन 2 शहरों में पहली मेट्रो रेल सेवाओं का उद्घाटन किया गया? आंसर है अहमदाबाद व नागपुर में। गुजरात के अहमदाबाद तथा महाराष्ट्र के नागपुर में मेट्रो रेल सेवा की पहली बार शुरुआत क्रमशः 4 मार्च और 7 मार्च 2019 को की गई। इसके साथ ही मेट्रो रेल सेवा अब देश के 11 शहरों में संचालित हो रही है। इस सेवा से युक्त 9 अन्य शहर है कोलकाता, दिल्ली एनसीआर, बेंगलुरु, मुंबई, जयपुर, चेन्नई, कोच्चि, लखनऊ और हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल ने हाल ही में प्राथमिक कक्षा के बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी सिखाने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, जिसका क्या नाम है? आंसर है बोलो। दुनिया की सबसे बड़ी सर्च इंजन कंपनी गूगल ने बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी सिखाने के लिए बोलो ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप प्राथमिक कक्षा के बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी सीखने में मदद करेगा। यह ऐप आवाज पहचानने की तकनीक तथा टेक्स्ट टू स्पीच तकनीक पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे के नए जोन यानी दक्षिणी तटीय रेलवे का मुख्यालय किस शहर में स्थित होगा? आंसर है विशाखापट्टनम। केंद्रीय रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने आंध्र प्रदेश के लिए नए रेलवे जोन दक्षिणी तटीय रेलवे जोन के निर्माण की घोषणा की है। इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में स्थित होगा। यह दक्षिणी तटीय रेलवे जोन देश का 18वां रेलवे जोन होगा। वर्तमान में भारत में 17 रेलवे जोन तथा 73 डिवीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वस्त्राल नामक स्थान पर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को लॉन्च किया। वस्त्राल किस राज्य में स्थित है? आंसर है गुजरात। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों व कामगारों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना की घोषणा अंतरिम बजट 2019 में की गई थी। इस मासिक पेंशन योजना के द्वारा असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपए मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रित्जकर पुरस्कार 2019 के लिए चुना गया है? आंसर है अराता इसोजाकी को। वे इस पुरस्कार को जीतने वाले 46वें व्यक्ति तथा 8वें जापानी आर्किटेक्ट है। प्रित्जकर प्राइज एक वार्षिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार आर्किटेक्ट को बेहतरीन कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना शिकागो के प्रित्जकर परिवार ने 1979 में हयात फाउंडेशन के द्वारा की थी। इस पुरस्कार को आर्किटेक्चर का नोबेल प्राइज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने सार्वजनिक परिवहन में भुगतान के लिए कौन सा एकल कार्ड लॉन्च किया है? आंसर है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
हाल ही में नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड लॉन्च किया। इस कार्ड का उपयोग देश के सभी सार्वजनिक परिवहन माध्यमों में किया जा सकता है। इस कार्ड का उपयोग मेट्रो, बस, उपनगरीय रेलवे, टोल तथा पार्किंग के भुगतान के लिए किया जा सकता है। यह किसी क्रेडिट अथवा डेबिट कार्ड की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है अजीत कुमार मोहंती। बार्क भारत के प्रमुख परमाणु अनुसंधान संस्थान है। यह महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ रोजगार के लिए तैयार करने हेतु एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? आंसर है श्रेयस। युवाओं में कौशल विकास के जरिए उन्हें काबिल बनाने के लिए श्रेयस यानी स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ फॉर अप्रेंटिसशिप एंड स्किल पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल की सहायता से स्नातक की डिग्री पाने वाले छात्रों को उद्योग जगत में प्रशिक्षण का कोर्स कर उन्हें कौशल युक्त बनाया जाएगा ताकि वे रोजगार के योग्य हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल नागा है 2019 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस अन्य देश के बीच किया जाएगा? आंसर है ओमान। अल नागा है सैन्य अभ्यास के तीसरे संस्करण का आयोजन भारत और ओमान के बीच 12 से 25 मार्च के बीच जबल अल अकदर यानी ओमान में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने देश भर में कितने जीपीएस स्टेशनों की स्थापना की है? आंसर है 22। इन स्टेशनों का उपयोग भूकंप की दृष्टि से खतरनाक क्षेत्रों की पहचान करने के लिए किया जाएगा। इससे मानचित्रण गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय संगठन ने युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम की शुरुआत स्कूली छात्रों के लिए की? आंसर है इसरो। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मुख्य रूप से अंतरिक्ष कार्यकलापों के उभरते क्षेत्रों में अपनी रुचि जगाने के इरादे से युवाओं को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों पर बुनियादी ज्ञान प्रदान करना है। इसमें जो छात्र 8वीं कक्षा पूरी कर चुके हैं और वर्तमान में 9वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, वे कार्यक्रम के लिए पात्र होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन ने हाल ही में किस व्यक्ति के सम्मान में ब्लैक होल सिक्का जारी किया है? आंसर है स्टीफन हॉकिंग। दुनिया के प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग के सम्मान में रॉयल मिंट ने 50 पेंस का एक नया सिक्का जारी किया है। इस सिक्के को ब्लैक होल सिक्का नाम दिया गया है। यह सिक्का स्टीफन हॉकिंग की रिसर्च से प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चुनाव आयोग ने वर्ष 2019 के लोकसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा 10 मार्च 2019 को करते हुए चुनाव आचार संहिता को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया। घोषणा के अनुसार चुनाव 11 अप्रैल से शुरू होकर 19 मई 2019 तक कुल 7 चरणों में संपन्न कराए जाएंगे। वे कौन से 3 राज्य हैं जहां चुनाव समस्त 7 चरणों में होंगे? आंसर है उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश की 80, बिहार की 40 व पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव समस्त 7 चरणों में होंगे। चुनाव के इन 7 चरणों की तिथियां हैं 11 अप्रैल, 18 अप्रैल, 23 अप्रैल, 29 अप्रैल, 6 मई, 12 मई और 19 मई 2019। वहीं मतगणना 23 मई 2019 को संपन्न कराई जाएगी। इस पूरे चुनाव कार्यक्रम की घोषणा मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 मार्च 2019 को की गई घोषणा के अनुसार किन 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनावों के साथ ही संपन्न किए जाएंगे? आंसर है आंध्र प्रदेश, ओडिशा,
सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। वहीं वर्तमान हालातों को देखते हुए जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों का आयोजन इन चुनावों के साथ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी क्रिकेट समिति का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? आंसर है अनिल कुंबले। भारत के महान क्रिकेटर अनिल कुंबले को हाल ही में पुनः अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की क्रिकेट समिति का चेयरमैन तीसरी बार नियुक्त किया गया है। उनका यह तीसरा कार्यकाल 2021 में समाप्त होगा। यह आईसीसी क्रिकेट समिति में चेयरमैन के रूप में उनका अंतिम कार्यकाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में मेंढक की नई प्रजाति खोजी गई है, जिसको क्या नाम दिया गया है? आंसर है एस्ट्रोबाट्राचस कुरिचियाना। पश्चिमी घाट में रेंगने वाले और उभयचर जीवों की विविधता को उजागर करने के लिए एक विस्तृत सर्वेक्षण किया गया, जिसमें मेंढक की इस प्रजाति के नमूने पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 14 मार्च 2019 को दुनिया भर में विश्व किडनी दिवस मनाया गया, जिसे हर वर्ष मनाया जाता है। आंसर है मार्च के दूसरे बृहस्पतिवार को। विश्व किडनी दिवस 2019 का विषय किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन एवरीवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार के पहले विजेता कौन है? आंसर है अभिनंदन वर्तमान। भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को पहले भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस पुरस्कार की स्थापना अखिल भारतीय दिगंबर जैन महासमिति ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शेख अहमद अल फहद अल सबाह को पुणे एशियाई ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया। वे किस देश से हैं? आंसर है कुवैत। शेख अहमद अल फहद अल सबाह एक कुवैती राजनेता तथा खेल प्रशासक है। उन्हें एशियाई ओलंपिक समिति का अध्यक्ष पुनः चुना गया है। वे 2024 तक इस पद पर बने रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी SIPRI की ताजा रिपोर्ट के अनुसार कौन दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है? आंसर है सऊदी अरब। रिपोर्ट में कहा गया है कि सऊदी अरब विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बनकर उभरा है, जबकि भारत दूसरे स्थान पर रहा। लगभग 10 वर्षों तक भारत इस सूची में प्रथम स्थान पर रहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड न्यू यूजर सब्सक्राइब कीजिए।